गणेश चतुर्थी। गणेश जी भारत के अति प्राचीन देवता हैं। ऋग्वेद में गणपति शब्द आया है। यजुर्वेद में भी ये उल्लेख है। अनेक पुराणों में गणेश की विरुदावली वर्णित है। पौराणिक हिंदू धर्म में शिव परिवार के देवता के रूप में गणेश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा होती है। गणेश को ये स्थान कब से प्राप्त हुआ, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराणों में गणेश के संबंध में अनेक आख्यान वर्णित है। एक के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुखी पार्वती से ब्रह्मा ने कहा, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश को द्वार पर बिठाकर पार्वती स्नान करने लगी। इतने में शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध शिव ने उसका सिर काट दिया। एक दंत होने के संबंध में कथा मिलती है कि शिव पार्वती अपने शयन कक्ष में थे और गणेश द्वार पर बैठे थे। इतने में परशुराम आए और उसी क्षण शिवजी से मिलने का आग्रह करने लगे। जब गणेश ने रोका तो परशुराम ने अपने फरसे से उनका एक दांत तोड़ दिया। एक के अनुसार आदिम काल में कोई यक्ष राक्षस लोगों को दुखी करता था। कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए उसे अनुकूल करना आवश्यक था। इसलिए उसकी पूजा होने लगी और कालांतर में यही विघ्नेश्वर या विघ्न विनायक कहलाए। जो विद्वान गणेश को आर्येतर देवता मानते हुए उनके आर्य देव परिवार में बाद में प्रविष्ट होने की बात कहते हैं, उनके अनुसार आर्येतर गण में हाथी की पूजा प्रचलित थी। इसी से गजबदन गणेश की कल्पना और पूजा का आरंभ हुआ। ये भी कहा जाता है कि आर्येतर जातियों में ग्राम देवता के रूप में गणेश का रक्त से अभिषेक होता था। आर्य देवमंडल में सम्मिलित होने के बाद सिंदूर चढ़ाना इसी का प्रतीक है। प्रारंभिक गणराज्यों में गणपति के प्रति जो भावना थी उसके आधार पर देवमंडल में गणपति की कल्पना को भी एक कारण माना जाता है। मान्यतानुसार धार्मिक मान्यतानुसार हिंदू धर्म में गणेश जी सर्वोपरि स्थान रखते हैं। सभी देवताओं में इनकी पूजा अर्चना सर्वप्रथम की जाती है। श्री गणेश जी विघ्न विनायक हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। ये शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र हैं। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर एवं मंगलदायक है। वे एकदंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वरमुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीतवस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं तथा उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। वे अपने उपासकों पर शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक रूप में भगवान श्री गणेश उमा महेश्वर के पुत्र हैं। वे अग्रपूज्य, गणों के ईश, स्वस्तिक रूप तथा प्रणव स्वरूप हैं। पुराणों में वर्णन भगवान गणपति के प्राकट्य, उनकी लीलाओं तथा उनके मनोरम विग्रह के विभिन्न रूपों का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में प्राप्त होता है। कल्पभेद से उनके अनेक अवतार हुए हैं। उनके सभी चरित्र अनंत हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक पुरुषाकृति बनाई, जिसका मुख हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वह आकृति विशालकाय हो गई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गांगेय कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे सूर्यद्रोही दानवों के दुष्ट कर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा।
आशुतोष शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का प्राकट्य हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में पाश था। देवताओं ने सुमन वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों का उपकार करने का आदेश दिया। इसी तरह से ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में भी भगवान गणेश जी के अवतार की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा की सिद्धि बुद्धि नामक दो कन्याएं गणेश जी की पत्नियां हैं। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नाम के शोभा संपन्न दो पुत्र हुए। शास्त्रों और पुराणों में सिंह, मयूर और मूषक को गणेश जी का वाहन बताया गया है। गणेश पुराण के क्रीडाखंड में उल्लेख है कि सतयुग में गणेश जी का वाहन सिंह है। वे 10 भुजाओं वाले, तेजस्वरूप तथा सबको वर देने वाले हैं और उनका नाम विनायक है। त्रेता युग में उनका वाहन मयूर है, वर्णन श्वेत है तथा तीनों लोकों में वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हैं और 6 भुजाओं वाले हैं। द्वापर युग में उनका वर्ण लाल है। वे 4 भुजाओं वाले और मूषक वाहन वाले हैं तथा गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं। कलि युग में उनका धूम्रवर्ण है। वे घोड़े पर आरूढ़ रहते हैं। उनके 2 हाथ है तथा उनका नाम धूम्रकेतु है। मोदक प्रिय श्री गणेश जी विद्या बुद्धि और समस्त सिद्धियों के दाता तथा थोड़ी उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं। उनके जप का मंत्र ओम गम गणपतिये नमः है। गणपति नित्य देवता हैं, परंतु विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार से उनका लीला प्राकट्य होता है। जगदम्बिका लीलामयी हैं। कैलाश पर अपने अंतपुर में वे विराजमान थीं। सेविकाएं उपटन लगा रही थीं। शरीर से गिरे उपटन को उन आदिशक्ति ने एकत्र किया और एक मूर्ति बना डाली। उन चेतनामयी का वो शिशु अचेतन तो होता नहीं। उसने माता को प्रणाम किया और आज्ञा मांगी। उसे कहा गया कि बिना आज्ञा कोई द्वार से अंदर न आने पाए। बालक डंडा लेकर द्वार पर खड़ा हो गया। भगवान शंकर अंतपुर में जाने लगे तो उसने रोक दिया। भगवान भूतनाथ कम विनोदी नहीं हैं। उन्होंने देवताओं को आज्ञा दी बालक को द्वार से हटा देने की। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि सब उसके डंडे से आहत होकर भाग खड़े हुए। वो महाशक्ति का पुत्र जो था, इतना औद्धत्य उचित नहीं। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और बालक का मस्तक काट दिया। मेरा पुत्र जगदम्बा का स्नेह रोष में परिणत हो गया। देवताओं ने उनके बच्चे का वध करा दिया था। पुत्र का शव देखकर माता कैसे शांत रहे। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। किसी नवजात शिशु का मस्तक उसके धड़ से लगा दो। एक गजराज का नवजात शिशु मिला। उस समय उसी का मस्तक पाकर वह बालक गजानन हो गया। अपने अग्रज कार्तिकेय के साथ संग्राम में उसका एक दांत टूट गया और तब से गणेश जी एकदंत हैं। अरुण वर्ण, एकदंत, गजमुख, लंबोदर, अरण वस्त्र, त्रिपुंड्र तिलक, मूषक वाहन। ये देवता माता पिता दोनों को प्रिय हैं। रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा जी जब देवताओं में कौन प्रथम पूज्य हो इसका निर्णय करने लगे, तब पृथ्वी प्रदक्षिणा ही शक्ति का निदर्शन मानी गई। गणेश जी का मूषक कैसे सबसे आगे दौड़े। उन्होंने देवर्षि के उपदेश से भूमि पर राम नाम लिखा और उसकी प्रदक्षिणा कर ली। पुराणांतर के अनुसार भगवान शंकर और पार्वती जी की प्रदक्षिणा की। वे दोनों प्रकार संपूर्ण भुवनों की प्रदक्षिणा कर चुके थे। सबसे पहले पहुँचे थे। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। प्रत्येक कर्म में उनकी प्रथम पूजा होती है। वे भगवान शंकर के गणों के मुख्य अधिपति हैं। उन गणाधिप की प्रथम पूजा न हो तो कर्म के निर्विघ्न पूर्ण होने की आशा कम ही रहती है।
पंच देवोपासना में भगवान गणपति मुख्य हैं। प्रत्येक कार्य का प्रारंभ श्री गणेश अर्थात उनके स्मरण वंदन से ही होता है। उनकी नैष्ठिक उपासना करने वाला संप्रदाय भी था। दक्षिण भारत में भगवान गणपति की उपासना बहुत धूमधाम से होती है। कलो चंडी विनायको, जिन लोगों को कोई भौतिक सिद्धि चाहिए वे इस युग में गणेश जी को शीघ्र प्रसन्न कर पाते हैं। वे मंगल मूर्ति सिद्धि सदन बहुत अल्प श्रम से द्रवित होते हैं। भगवान गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। वे साक्षात प्रणव रूप हैं। उनके श्री विग्रह का ध्यान, उनके मंगलमय नाम का जप और उनकी आराधना मेधा शक्ति को तीव्र करती है। महाभारत के यदि वे लेखक न बनते तो भगवान व्यास के इस पंचम वेद से जगती वंचित ही रह जाती। गणेश और हनुमान ही कलि युग के ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों से कभी रूठते नहीं। अतः इनकी आराधना करने वालों से गलतियां भी होती हैं तो वह क्षम्य होती हैं। साधना चाहे सात्विक हो या तामसिक, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण या फिर मोक्ष की साधना हो, अग्र पूजा गणेश जी की ही होती है। भगवान गणेश संगीत के स्वर धैवत से भी मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। गणेश जी ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा घास फूस अपितु पेड़ पौधों की पत्तियों से भी करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इनकी पूजा के लिए इनके प्रधान 21 नामों से 21 पत्ते अर्पण करने का विधान मिलता है। पत्रम पुष्पन फल तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति अर्थात पत्र, पुष्प, फल और जल के द्वारा भक्ति भाव से की गई पूजा लाभदायी रहती है। षोडशोपचार विधि से इनकी पूजा की जाती है। गणेश की पूजा अगर विधिवत की जाए तो इनकी पतिव्रता पत्नियां रिद्धि सिद्धि और बुद्धि भी प्रसन्न होकर घर परिवार में सुख शांति और संतान को निर्मल विद्या बुद्धि देती है। थैंक यू दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।